हाय दोस्तों, मैं शैम और आप लोग देख रहे हैं शैम टॉक। चीन जो एक आक्रामक रुख इख्तियार कर रखा है और इसके बाद भारत ने जो अपनी मानसिकता और ताकत दिखाई, इसके बाद हर जगह मतलब मीडिया चैनल में ये बात बताया जा रहा है कि चीन डर कर पीछे हट गया है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसके ऊपर दो मोटे मोटे कारण हैं। अब सभी को पता होगा, दुनिया में जितने भी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल रहे हैं उन सभी के केंद्र बिंदु में है चाइना। चीन अमेरिका ट्रेड वॉर हो, साउथ चाइना सी में चीन की मसल पावर दिखाना हो, या चीन हांगकांग मैटर हो, या इंडिया और चीन के बीच बॉर्डर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, हर जगह सिर्फ चीन की ही खबर है। खबर के मुताबिक चीन का भी कहना है भारत के साथ चीन का जो बॉर्डर टेंशन है, इसका समाधान सिर्फ दोनों देशों के बातों से निकालना होगा। तो यहाँ एक सवाल है, चीन जो इतने दिनों से एक एग्रेसिव रूप इख्तियार कर रखा था, तो ये क्या सिर्फ दिखाने के लिए? सबसे पहला और बड़ा कारण, चीन में फैली हुई हजारों विदेशी कंपनी जो पिछले कुछ दशकों से चीन की जो इकोनॉमी है उसको इस मुकाम पे पहुंचाया। चीन डर रहा है इस वजह से कि वो सारे कंपनी भारत ना चले जाए। अगर वो सारे कंपनी चीन छोड़कर भारत आ जाएगा, इससे चीन की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान होगा, और वो सारी कंपनी अगर भारत चले आए तो भारत की इकोनॉमी को एक घोड़े जैसी रफ्तार मिलेगी। वैसे 1000 के करीब कंपनी चीन छोड़कर निकलना चाह रहा है, और इसमें से कई सारे कंपनी भारत सरकार के साथ बात भी शुरू कर दिया है, और कितने सारे कंपनी तैयारी में है। यहाँ चीन की सोचना है कि अगर भारत की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं रहा तो विदेशी कोई कंपनी भारत आना नहीं चाहेगा। कोई देश अगर युद्ध जैसी स्थिति में हो तो उस देश में कोई विदेशी कंपनी आना नहीं चाहेगा बिजनेस के लिए, बल्कि उसका नुकसान ही होगा। इसलिए चीन ने एक सोची समझी प्लान के मुताबिक ये इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया है। दूसरी सबसे बड़ी कारण है हांगकांग। इसे समझने के पहले हांगकांग और चीन की जो हिस्ट्री है उसे समझना होगा। असल में सबसे पहले मतलब 1636 से लेकर 1842 तक चीन में क्विंग डायनेस्टी का शासन चल रहा था। ये क्विंग डायनेस्टी तब का चीन राजवंश को कहा जाता है। इसके बाद 1860 में सेकेंड ओपियम युद्ध के बाद नामकिम नामक एक संधि ब्रिटिशर्स के साथ किया क्विंग डायनेस्टी ने। तब से हांगकांग में ब्रिटिश उपनिवेश खड़ा किया गया, और तब से लेकर हांगकांग में एक स्वशासित शासन व्यवस्था चल रहा है। 25 साल बाद मतलब 1997 में एक संधि हुई ब्रिटिशर्स और चीन के बीच। इस संधि को स्पेशल हैंडओवर सेरेमनी का नाम दिया गया। इस संधि में कहा गया हांगकांग अपना खुद का मेनलैंड चाइना में फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें वन नेशन टू पॉलिसी वाला सिस्टम काम रहेगा 2047 तक। मतलब इसके आगे चीन हांगकांग में अपना शासन व्यवस्था काम नहीं कर पाएगा। मतलब 2047 तक हांगकांग में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का दर्जा कायम रहेगा। इसके आगे चीन हांगकांग में अपना शासन व्यवस्था काम नहीं कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं, अब है 2020, चीन 2047 तक खुद को संभाल नहीं पा रहा, चीन को हांगकांग अभी चाहिए। तो अभी बात है हांगकांग के अंदर ऐसी सिविल वॉर जैसी हालत क्यों है? असल में हांगकांग में अभी तक स्वाधीनता जारी है। लोग आज़ादी से चल सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे कि भारत में है। लेकिन आप सभी को पता है चीन में ऐसा नहीं है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ आज़ादी, चीन में आज़ादी नहीं है। हांगकांग के लोग चाइना के साथ जाना नहीं चाहता, और हांगकांग में अभी जो स्थिति है वो करीबन सिविल वॉर जैसी ही है। चीन सोच रहा इस समय अगर हांगकांग को पूरी तरीके से हटा नहीं गया तो बाद में ये स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कि चीन हांगकांग को खो भी दे। ये डर है चीन में, और इस नाजुक स्थिति पे सबसे बड़ा मसला है हांगकांग। बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबको कुछ दिनों के लिए ढील दिया जा सकता है। यहाँ पर भारत की मिलिट्री शक्ति कोई मसला नहीं है। अगर हांगकांग का मसला एक बार सुलझ जाए तो चीन की जो दानवीय रूप है वो फिर से निकल सकता है। इसे भारत को कड़ी चेतावनी के तौर पर देखना होगा, और खुद की पावर और बॉर्डर को सबसे सुरक्षित बनाना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग शैम टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए।